हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई मनोरंजन स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर पढ़ने वाले हैं और इंग्लिश ग्रामर में दोस्तों मैं टेंस पढ़ा रहा था और पार्ट नंबर आज की इस वीडियो में 25 पढ़ाने वाला। ठीक है, पार्ट नंबर 25 में दोस्तों हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ाएंगे और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसी के बारे में आज की इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे पार्ट नंबर कौन सा होगा, 25। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर में हम लोग क्या पढ़े हैं दोस्तों, टेंस। ठीक है, टेंस। अब हेडिंग लगाना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, हेडिंग लगाइएगा आप, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नेगेटिव सेंटेंस। इसकी हिंदी क्या होती है दोस्तों, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। ठीक है, याद रखिएगा, नेगेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है, नकारात्मक वाक्य होती है। इतनी बात आपके याद रखना। ठीक है, तो सबसे पहले नकारात्मक वाक्य का जो सूत्र है उसे हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यहां से क्या, नकारात्मक। ठीक है, नकारात्मक वाक्य बनाने का नियम। ठीक है, नियम अर्थात सूत्र क्या है इसका। ठीक है, तो इसका सूत्र आपके लिखना है, सबसे पहले आपको कर्ता लिखना है, इसके बाद सहायक क्रिया। तो आपके पता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की 3 सहायक क्रिया होती है, इज, आर, एम। ठीक है, तो कर्ता इज, आर, एम। ठीक, अब प्लस कर्ता धन सहायक क्रिया धन नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या होगा, नॉट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके नॉट लगाना है, कर्ता धन सहायक क्रिया धन नॉट धन मुख्य क्रिया और आईएनजी जोड़ेंगे, अब प्लस कर्म प्लस अन्य बातें। ठीक है, तो यह फार्मूला है नेगेटिव सेंटेंस का, इसे नोट कर लीजिएगा अच्छे से। आप नकारात्मक वाक्य बनाने का जो फार्मूला होता है कुछ इस प्रकार है, कर्ता सहायक क्रिया नॉट मुख्य क्रिया आईएनजी कर्म प्लस अन्य बातें। ठीक है, तो इसे आप याद रखना है। इसी के मदद से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले हैं। क्लियर है, उदाहरण लेते हैं और आपके बताते हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर कौन सा लेते हैं, फर्स्ट लिखेंगे यहाँ से, चपरासी घंटी नहीं बजाता है। चपरासी घंटी नहीं बजाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वाक्य लिया, चपरासी घंटी नहीं बजाता है, जो कि बजाता नहीं, बजा रहा है। ठीक है, चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है, इसको अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है, इसकी अंग्रेजी बनेगी, सबसे पहले तो ढूंढना पड़ेगा कर्ता। तो इस वाक्य में कर्ता आपने नहीं पता है तो कौन का प्रश्न करेंगे आप। कौन का प्रश्न करने से जो उत्तर में आएगा उसी को कर्ता कहते हैं, इतनी बात याद रखना आप। ठीक है, तो कौन घंटी बजाता है, चपरासी। तो चपरासी की अंग्रेजी लिखेंगे सबसे पहले, तो चपरासी की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, द प्यून। क्या लिखेंगे, प्यून। ठीक है, द प्यून। और चपरासी यहाँ पर एक वचन है तो इज लगाएंगे, सहायक क्रिया कौन सा लगेगा, इज, आर, एम, तो इज लगेगा भाई, इज, द प्यून इज। ठीक है, नॉट नहीं है तो नॉट लगाएंगे, फिर मुख्य क्रिया बजाना, तो रिंग माने क्या होता है, बजाना, RING, रिंग। लेकिन इसमें ING जोड़ना है, रिंग माने बजाना होता है,
लेकिन मुख्य क्रिया के अंत में आईएनजी जोड़ना है, तो क्या होगा रिंगिंग, आईएनजी, ठीक है, रिंगिंग। इसके बाद घंटी, तो इसका अंग्रेजी का होगा द बेल। समझ में आ रही बात? तो ये कंप्लीट हो गया। चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है, इसकी अंग्रेजी आप क्या बनाएंगे? इसकी अंग्रेजी आप बताएंगे द प्यून इज नॉट रिंगिंग द बेल। क्लियर हुआ? उम्मीद है कि समझ में आपके आ गया होगा। उदाहरण नंबर दूसरा लेते हैं। राम मुझे नहीं बुला रहा है, नहीं बुला रहा है, बुला रहा है, ठीक है। राम मुझे नहीं बुला रहा है, तो इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी? ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को कर्ता ढूंढना है भाई। कर्ता इसमें क्या है? राम। कौन मुझे बुला रहा है? राम। तो राम क्या है? कर्ता है। तो सबसे पहले इस सूत्र में कर्ता लिखते हैं, फिर सहायक क्रिया, फिर नाट, मुख्य क्रिया आईएनजी, कर्म प्लस अन्य बातें, ठीक है। तो लिखेंगे राम, एक वचन है इसलिए इज लगाएंगे आप। राम इज नॉट, बुलाना का अंग्रेजी क्या होती है? कॉल, लेकिन आईएनजी जोड़ेंगे तो कॉलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉलिंग। मुझे, तो मुझे की अंग्रेजी क्या होती है? मी। मुझे की अंग्रेजी क्या होती है? मी। राम मुझे नहीं बुला रहा है, राम इज नॉट कॉलिंग मी, ठीक है, राम इज नॉट कॉलिंग मी। तो इसे नोट कर लीजिए आप अच्छे से। और आपके उदाहरण और बताते हैं, 2 उदाहरण और बताएंगे, ठीक है। तो मिटाते हैं और आपके बताते हैं उदाहरण नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ पर उदाहरण नंबर कौन सा आप लगाएंगे? हेडिंग 3, मतलब तीसरा उदाहरण लेते हैं और आपके बताते हैं, ठीक है। तो उदाहरण नंबर लिखिएगा तीसरा। कुत्ता नहीं भौंक रहा है, कुत्ता नहीं भौंक रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अब इसकी अंग्रेजी हमें बनाना है, ठीक है। कुत्ता नहीं भौंक रहा है, तो इसकी अंग्रेजी बनाना है भाई। तो सबसे पहले कर्ता ढूंढेंगे, कौन भौंक नहीं रहा है? कुत्ता। तो इसका कर्ता क्या मिल गया? कुत्ता। तो कुत्ता की जो अंग्रेजी होगी द डॉग लिखेंगे भाई, द डॉग लिखेंगे, याद रखना द डॉग लिखेंगे, इतनी बात आपकी याद रखना, द डॉग लिखेंगे। द डॉग, सहायक क्रिया कौन सी लगेगी? इज, एक वचन है इज। इसके बाद नंबर किसका होता है? नॉट का, नॉट। द डॉग इज नॉट, भौंकना का अंग्रेजी होती है बार्क, लेकिन आईएनजी लगेगा भाई, आईएनजी, मुख्य क्रिया में आईएनजी, तब बार्किंग हो जाएगा, ठीक है। द डॉग इज नॉट बार्किंग। समझ में आ रही बात? इसकी अंग्रेजी यही बनेगी, ठीक है। और उदाहरण नंबर 4 आपके बताते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा। उदाहरण नंबर 4 देखिए, ठीक है। एक उदाहरण और बताते हैं आपके। मुझे बुखार, ठीक है, लिखेगा। मुझे बुखार नहीं आ रहा है, मुझे बुखार नहीं आ रहा है, ठीक है। इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? ध्यान से देखिएगा। मुझे बुखार नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी? ध्यान से देखना आपके। तो सबसे पहले इसमें कर्ता क्या होगा? मुझे। तो मुझे की अंग्रेजी लिखेंगे आई, ठीक है, आई हो गया। अब आई के लिए हमेशा सहायक क्रिया एम का प्रयोग करेंगे, तो आई एम, ठीक है, आई एम नॉट। अब बुखार आना का स्पेलिंग क्या होता है? सफरिंग, SUFFERING, सफरिंग, ठीक है, आईएनजी जोड़ेंगे। सफरिंग फ्रॉम फीवर, FEVR, ठीक है, फुल स्टॉप। बुखार आने की जो अंग्रेजी होती है वह सफरिंग फ्रॉम फीवर लिखते हैं, इतनी बात याद रखना, ठीक है। तो मुझे बुखार नहीं आ रहा है, इसकी अंग्रेजी बनेगी आई एम नॉट सफरिंग फ्रॉम फीवर। क्लियर हुआ? तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आपके बहुत ही अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।